स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हम ये नोटिफिकेशन मल्टीटास्किंग से रिलेटेड देखेंगे और हम यहाँ पर सारी चीज़ों को डिटेल से कवर करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है भरने के लिए एग्ज़ाम डेट कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से कवर करेंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको एसएससी की जो नई वेबसाइट है इस पर आ जाना है, ssc.gov.in पर आपको आ जाना है और यहाँ पर नोटिस बोर्ड में अगर आप देख रहे होंगे तो देखेंगे ना ये 27 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिस ऑफ द मल्टीटास्किंग। तो आपको यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना और आपके सामने इस टाइप का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भर सकते हो, देखिए 27 जून से आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और 31 जुलाई ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। एग्जाम कब होगा आपका, एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस होगा और अक्टूबर नवंबर में होगा। ये एग्जैक्टली डेट मेंशन नहीं की है लेकिन एग्जैक्टली डेट आ जाएगी। आप अक्टूबर नवंबर मान के चलो कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में ये एग्जाम हो जाएगा या लास्ट वीक में। तो मतलब आप लगाओ कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, एग्जैक्टली डेट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो सैलरी होती है, सैलरी के बारे में देख लेते हैं। देखिए मल्टीटास्किंग जो ये ऑफिसर होते हैं, ये ये कोई टेक्निकल पोस्ट नहीं होती है, ना तो ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो या टेक्निकल पोस्ट हो तो उसमें सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा बर्डन होता है। ग्रुप सी की पोस्ट होती है तो यहाँ पर सैलरी अप्रोक्सीमेट आपको 25,000 26,000 इतनी आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। ज्यादा भी मिलती है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में आपको जो है पोस्ट किया गया है। वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग के लिए दो टाइप की वैकेंसी निकलती है, एक तो एमटीएस होता है और दूसरा हवलदार की पोस्ट होती है। ये जो एमटीएस होता है इसकी जो यहाँ पर वैकेंसी है 4,887 पोस्ट है और हवलदार की पोस्ट यहाँ पर 3,439 पोस्ट है। तो अगर आप टोटल प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 8,326, यानी 8,000 8,500 के अबाउट ये पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। हालांकि इनको कुछ और ज्यादा पोस्ट निकालनी चाहिए, बहुत बड़ा देश है तो देश के अंदर इतनी पोस्ट से काम नहीं चलने वाला और वैसे भी वैकेंसी बहुत ज्यादा एमटीएस की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पर करप्शन, मतलब ये लोग इतना करप्शन नहीं करते क्योंकि इनके हाथ में इतना कुछ होता नहीं है। तो ये लोग तो इनको निकालनी चाहिए सरकारी गवर्नमेंट के लिए। तो मैं जनरली मना ही करता हूँ कि आपको सरकारी जॉब में नहीं जाना चाहिए। उसका एक रीजन ये है कि वहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हमारे वो बहुत मतलब बहुत ही जल्दी खराब, मतलब लोग उस पर एकदम ताबड़तोड़ रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए बन जाते हैं कि भाई उनके हाथ में पावर है तो बस उनको खत्म कर दो रिसोर्सेज को। तो ये करप्शन एक बड़ी प्रॉब्लम आप लगाओ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन कौन सी डेट को आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। 1 अगस्त 2024 इस डेट को आपका जो डेट है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आप एग्जाम भरने का क्राइटेरिया है वो पूरा होता है। मतलब अगर आपकी डेट 25 साल से ज्यादा, मतलब अगर आपकी जो एज है वो 25 साल से ज्यादा हो रही है और ये 25 साल कौन सी डेट से काउंट किए जाएंगे, 1 अगस्त 2024। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। एज यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपकी जो, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट के लिए 2/8 यहाँ पर 2/8 और 1999 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1/8/2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज है। ये बोला गया कि इनका 2/8/1997 से पहले की आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो नहीं होनी चाहिए और 1/8/2006 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर है, अगर आप 25 साल से आपकी एज क्रॉस कर रही है, अगर आप ओबीसी या एससी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में या ओबीसी मतलब पीडब्ल्यूपीडी ये जो होते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनमें आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे कि एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में आप देख सकते हो। फीस देखिए, फीस यहाँ पर 100 रुपये फीस है और जो वीमेन कैंडिडेट है उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी और जो एस सी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जो वीमेन है वो अपना फॉर्म भर रही होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो फीस का ऑप्शन नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपल सी क्वालिफिकेशन होती है, आपने 10th किया, ठीक है।
10th किया हो किसी वैलिड सर्टिफिकेट के साथ, मतलब 2 नंबर का फर्जी वाला सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका कोई भी झोल-झाल पाया जाता है, फिर वो आपको बैन कर देते हैं एग्ज़ाम में बैठने से। तो इस टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए, बस 10th क्लास आपने पास किया हो, ठीक है? चाहे वो मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग से किया हो या फिर आपने रेगुलर किया हो। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन माँगता है और वो फिल करने के बाद आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हो। तो अब देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर जो लास्ट डेट बताई, अगर इसमें यहाँ पर करेक्शन करने की भी डेट दी गई है 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024, यानी 2 दिन आपकी जो करेक्शन करने की डेट है वो ओपन रहेगी। अगर आपके किसी भी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप इन 2 दिन पर उसको ठीक कर सकते हो। तो ये वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी टाइप की कोई भी मिस्टेक ना हो जब आप फॉर्म भर रहे हो। थोड़ा मतलब आप रिलैक्स वे में भरें। हो सकता है नाइट में भर सकते हो आप, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर अपना मोबाइल है तो उसको रात में बैठकर, इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होती है, आप भर सकते हो। एग्जाम के सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एग्जाम 13 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप वहाँ पर विशेष ध्यान दें कि आपको कौन सी जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो, तामिल या किसी में भी, उसी में आप अपना एग्जाम भरना है। और यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, एमटीएस के बारे में बात करें तो एमटीएस और इसके हवलदार के बारे में, एमटीएस में केवल एक ही एग्जाम होगा। अगर आप ये मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की, दोनों के लिए है, ठीक है? हवलदार की पोस्ट के लिए भी है, दोनों के लिए सेम चीज है। अगर देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 सेशन होगा, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जैसे कंप्लीट हो जाएगा, सेशन 2 ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में सबसे पहले सेशन 1 खुलेगा और इस सेशन 1 को आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। क्या क्या आएगा? मैथ आएगा और रीजनिंग आएगी। मैथ और रीजनिंग इसमें देखिए, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ये वाला जो सेशन है, इसमें मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर देख रहे हो, इसका कोई रोल नहीं है मेरिट में, लेकिन आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ गया? तो ये कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, 60 मार्क्स के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। और यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। कभी आप सोचो कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है? और ये जो दूसरा सेशन देख रहे हो, जैसे फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 45 मिनट कंप्लीट, आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस दूसरे सेशन में जनरल अवेयरनेस आएगी कि 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान, मतलब अगर आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा गलत करने पर। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर वाले में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप पूरे 40 के 40 क्वेश्चन ताबड़तोड़ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए आपको, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो केवल इसी